नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निशा क्लासेस पे। तो ये 20 से लेके 22 अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स है। किसी वजह से कल का करंट अफेयर्स नहीं आया था, तो आज हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि विश्व रिपोर्ट 2024 की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट आती है। ठीक है, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? ए फ्रांस, बी हांगकांग, सी स्विट्जरलैंड या डी वियतनाम। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, हांगकांग। विश्व रिपोर्ट 2024 की आर्थिक स्वतंत्रता में हांगकांग टॉप पोजीशन पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है फ्रेशर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए भाई कि इसका स्कोर कितना रहा है हांगकांग का, तो 8.58, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया की रैंक है आपकी 84वीं रैंक है। टोटल 165 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिछले साल अगर कोई पूछेगा इंडिया की रैंक कितनी थी, तो 87। ठीक है, पिछले साल 87वीं थी, इस साल 84वीं है। तो कहीं ना कहीं 3 पोजीशन इंडिया ने अर्न किया है, ये ध्यान रखिएगा, सुधार हुआ है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूंगा, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोगों का एक लाइक कमेंट बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली गिव अ बेटर आंसर। जो भी होगा उसका पॉसिबल होगा, मैं दूंगा। और आपको किसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर हम डेली क्विज भी पोस्ट करते हैं। आप उसका आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हाल ही में है ना अभी पब्लिश हुई हैं इंडेक्सेस, उनकी देख लेते हैं। इंडिया की रैंक क्या है और टॉप पे कौन है। ठीक है, और पब्लिशर कौन है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक कितनी है? 111, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी की 2024 की रैंकिंग है इंडिया की और वर्ल्ड की, ये ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र सूचांक इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 104 है, नॉर्वे की रैंक 1 है। बौद्धिक संपदा सूचांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 42 है, यूएस की 1 है। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 108, डेनमार्क की रैंक 1 है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी से पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 134, स्विट्जरलैंड की रैंक 1 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 159, नॉर्वे की रैंक 1 है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 39 और यूएसए की रैंक 1 है, ये ध्यान रखिएगा। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, इसमें न्यूयॉर्क ना नंबर 1 पे है, दिल्ली को रैंकिंग मिली है 350, ये ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 176, एस्टोनिया की रैंक 1 है। सिप्री आर्म्स ये पब्लिश करता है कि कौन सा देश कितने आर्म्स इंपोर्ट करता है, कौन एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया करता है, ध्यान रखिएगा, और एक्सपोर्ट करता है यूएसए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 3rd, यूएसए की 1, चाइना की 2। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 93 और डेनमार्क की रैंक 1 है। वहीं अगला है साइबर क्राइम इंडेक्स। इंडिया की रैंक है 10 और टॉप पे है यूएसए, सॉरी रशिया। रशिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूएनएसडीएसएन पब्लिश करते हैं। इंडिया की रैंक है 126, फिनलैंड की रैंक 1 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया की रैंक 4th है और टॉप पे है यूएसए। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है और इंडिया की रैंक है 51, सिंगापुर की 1 है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात करें तो रैंक 1 पे है लंदन, बेंगलुरु 6 पे है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023-24 है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल तेंदुए भारत में 718 हैं, सबसे ज्यादा लद्दाख में 477 और सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-24 का है, ध्यान रखिएगा। तो रैंक 1 2 सिटीज को मिला है, इंदौर और सूरत। ठीक है, 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत शहर महाराष्ट्र का। अच्छा, इंदौर और सूरत कहाँ पर है? इंदौर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और सूरत कहाँ है? आपका गुजरात। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश में। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज दोनों उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ को डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में ये नियुक्ति हुई है, श्री पीयूष गोयल जी द्वारा, और ये हैं जिनको नियुक्त किया गया है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। निकिता पोरवाल, अभ्युदय जिंदल या टीवी सोमनाथन या अमरप्रीत सिंह। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, अभ्युदय जिंदल को इस पद पर नियुक्त किया गया है। निकिता पोरवाल मिस इंडिया वर्ल्ड है इस साल की, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ टीवी स्वामीनाथन की बात करें तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी है, हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सबको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो लोग इसको बार बार मैं रिवाइज कराता हूँ ताकि आप लोगों को कंठस्थ हो जाए, और जो लोग इसको देख चुके हैं ऑलरेडी वो सेशन को इसको थोड़ा स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना, एक गैर सरकारी व्यापार संघ है और वकालत समूह है। मतलब भाई अध्यक्षता करता है, किसी चीज की एडवोकेसी करता है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, भारत में स्थित है। यह देश के सबसे पुराने व्यापार संघों में से एक है और इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। तो सुमन कुमारी जो है ना, इनको बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, स्नाइपर आपको पता ना एक लंबी सी बंदूक होती है, ठीक है, तो उसी बंदूक को इनको पहली तैनात की गई है। क्या नाम है? सुमन कुमारी। ये जो उत्तराखंड पीसीएस हुआ था ना, इसमें ये क्वेश्चन आया था। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया, मतलब इनको भाई इन्हीं की निगरानी में सारी संसद का सुरक्षा है। एम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष बनाया, ये भी यूके जो पीसीएस हुआ था उसमें प्रश्न आया था। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई टेलीकॉम रिकवरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया है। नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, किस कंट्री के नवाब सलाम बताइए? सिंधु गणपति दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी बनी है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीएन गंगाधर। वहीं रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। विकासशील एडीबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। रविंदर त्यागी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने हैं। नादिया केल्विन नया प्रेसिडेंट बनी है यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की। सेंथिल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राजदूत बने हैं। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं। पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एमडी बनाया गया है। इसके साथ किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। वहीं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को पाकिस्तान में पहला सिख मंत्री बनाया गया है पंजाब प्रांत में। देवेंद्र झझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मारियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री है पंजाब प्रांत में। एएस राजीव सतर्कता आयुक्त बने, ये भी क्वेश्चन आया था आपका उत्तराखंड पीएससी में, ठीक है। राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया है। नवनीत सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं विनय क्वात्रा, ठीक है। ये सारी अपॉइंटमेंट्स थी जो हमने रिवाइज कर ली, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं सच कह रहा हूँ बहुत काम आएगा एंड मोमेंट पे, जब आप रिवाइज करते हैं ना मोबाइल में रखिए, बहुत काम आएगा। अपने मोबाइल में इसको ध्यान रखिएगा, रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त नौसेना अभ्यास नसीम अल बह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ए यूएसए, बी ओमान, सी इजराइल या डी फ्रांस? यानी कि इसका सही उत्तर है बी, ओमान के साथ ये हाल ही में नौसेना अभ्यास नसीम अल बह आयोजित किया गया था। अच्छा, कहाँ पे अगर पूछा जाता तो गोवा, ध्यान रखिए। इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी देख लेते हैं जितने भी अभी हाल ही में एक्सरसाइज हुई 2024 की, किस देश के साथ हम करते हैं सब। जैसे धर्मा गार्जियन, ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होती है, राजस्थान में इस साल की 2024 की सारी लिस्ट है पूरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2024 की। वहीं 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, उज्बेकिस्तान में इस साल हुई थी। सागर कवच सेकेंड एडिशन था, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती हैं, लक्षद्वीप में हुआ था। काइजिंग सहयोग इंडिया और जापान के बीच में होती है, चेन्नई में हुई थी। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होती है, राजस्थान में हुई थी। अयुत्थामा एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में। खंजर एक्सरसाइज इंडिया किर्गिस्तान के बीच में होती है, हिमाचल प्रदेश के बाकोल में हुई थी। स्टेट फास्ट डिफेंडर नाटो ऑर्गेनाइज करता है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में, अरेबियन सी में हुई थी। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स पोखरण में हुई थी, राजस्थान में। सदा तंसीक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में हुई थी, राजस्थान में। मिलान एक्सरसाइज इंडिया की नबल फोर्सेज ऑर्गेनाइज करती है, इस साल विशाखापट्टनम में हुई थी। गरुण फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है। वज्र प्रहार यूएसए और इंडिया के बीच में। युद्ध अभ्यास यूएसए और इंडिया के बीच में, ध्यान रखिएगा, दोनों को बहुत ही अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तरंग शक्ति पहली फर्स्ट ग्लोबल एयर एक्सरसाइज थी, इंडिया में हुई थी, ध्यान रखिएगा। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया मालदीव से श्रीलंका के मालदीव में हुई थी, इस साल की 2024 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लेमिट एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलिस के बीच में होती है, कुछ लोग इसे सीशल्स भी बोलते हैं, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है। अब कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज आईएनएस तीर 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था, हमारी तरफ से किसने किया था? आईएनएस तीर ने।
पोर्ट विक्टोरिया सीशेल्स में हुई थी। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई थी, विशाखापट्टनम में हुई थी। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएसए इंडिया के बीच में होती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जैसे ये देखिए ना, ये आपका ईस्ट कोस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करवाती है। अच्छा, ये हमारे कुछ घरेलू अभ्यास है, जैसे गांडीव विजय सेना द्वारा आयोजित की जाती है हर साल, पश्चिम लहर नौसेना द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना द्वारा और विजय प्रहार सेना द्वारा, ठीक है। तो सारी 2024 की हमने एक्सरसाइज यहाँ पर रिवाइज कर ली है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबोध सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने? अभी हाल ही में ना प्रबोध सुबियांतो को राष्ट्रपति बनाया गया। आइए देखते हैं किस, ए सिंगापुर, बी वियतनाम, सी मालदीव्स या डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है डी इंडोनेशिया। ध्यान रखिए, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? प्रबोध सुबियांतो। तो कई बार ये लगातार, अब ध्यान रखिएगा, ये अभी तक के कई बार मतलब 3 बार से ज्यादा वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। इसके साथ साथ आइए जितने भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति आपके प्रेसिडेंट की नियुक्तियां हुई उन सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान रखिए, नए प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के बने हैं सर कीर स्टारर, प्रधानमंत्री जापान के बने हैं शिगेरू इजिबा, आइसलैंड के नए पीएम बने हैं बेनर्जी बेनेडिक्सन, फ्रांस के सबसे युवा, ये ध्यान रखिए, सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति गैब्रियल अट्टल, फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब, पुर्तगाल के नए पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस, हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुल्याक, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इसी का श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिनायके, ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेश्कियन, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, कजाकिस्तान के पीएम बने हैं उजास गट्टनोव, यमन के पीएम बने हैं अहमद अवद बीन, फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा, ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते, सिंगापुर के नए पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोधो सुबियांतो। ध्यान रखिएगा, पहले भी यही थे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ रखा है इसको। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में विश्व बैंक और एडीबी ने भारत के किस शहर के विकास के लिए 1.6 बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है? मतलब ये लोन देंगे कितना? 1.6 बिलियन, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ए अमरावती, बी हैदराबाद, सी इंदौर या डी कोची। यानी कि इसका सही उत्तर है ए अमरावती को डेवलप करना। अमरावती किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी क्या करती हैं, कहाँ की संस्थाएं हैं। तो ध्यान रखिए, इस फंड का मेन उद्देश्य आंध्र प्रदेश की राजधानी शहर परियोजना में शहरी नियोजन, शासन, बुनियादी विकास करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एडीबी की अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है, सदस्य इसके 68 देश हैं और इसका प्राथमिक मिशन है एशिया प्रशांत देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ाना। वहीं हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में निर्भर विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो ऋण और अनुदान प्रदान करता है। अच्छा, अनुदान क्या होता है? ऋण को देखो आपको देना पड़ता है, अनुदान ना ग्रांट होता है, ये आपको देना नहीं पड़ता है, फ्री होता है, ठीक है, ये फ्री, एक बार दे दिया तो आपको वापस नहीं देना। विश्व बैंक की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, आईबीआरडी और आईडीए दोनों को जब जोड़ दिया जाता है ना तो विश्व बैंक बनता है। इसके अध्यक्ष हैं अजय बांगा और गठन इसका 1944 में हुआ था, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है, इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन किस शहर में शुरू किया गया है? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी चेन्नई या डी कोलकाता। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी हैदराबाद में इसका अनावरण हुआ है। ध्यान रखिए, तो भारत तुर्की संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन 10 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया। आईटीएफ का उद्देश्य क्या, अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। यह एक प्रमुख उद्देश्य हैदराबाद के तुर्की पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में भी बढ़ावा देना है। मतलब वहां के तुर्क के जो टूरिस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें किसको? हैदराबाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए ब्राजील, बी रशिया, सी अल्जीरिया या डी पेरू। यानी कि सही उत्तर है बी रूस। तो रूस का ना कजान शहर है, उसमें यह आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का जो वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए वपोक्षवाद को मजबूत करना है, इसका विषय ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए तो।
इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी इससे रिलेटेड पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे प्लेस कौन सा है, कजान, रशिया। सदस्य कौन सा है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये ब्रिक्स के मेंबर्स है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2009 में रूस में पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था, या 2010 में इसमें शामिल हुआ था दक्षिण अफ्रीका। नए सदस्य अभी ब्रिक्स में शामिल होने वाले कौन से, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ठीक है, ये इसमें शामिल हो गए। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग में हुआ था, पूछा जा सकता है दक्षिण अफ्रीका में। अभी सबसे हालिया शिखर सम्मेलन था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए एक बार इसका ना हम ये देख लेते हैं मैप। तो ये देखिए जो रेड से है ना, ये इसके अभी रिसेंटली मेंबर्स हैं, ठीक है, ग्लोबल, जैसा रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये कंट्रीज अब इसको इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी समिट्स हुए ना उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे ब्रिक्स समिट आपको मिला था 2024, रशिया 5 नए मेंबर, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। क्वाड की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से मेंबर है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। इंडिया में इसकी बैठक हुई थी। कॉप 28 की 2023 में यूएई में हुआ था। एशियान समिट 2024 का लाओस में हुआ था, ध्यान रखिएगा, एशियन कंट्री है। इसमें टोटल मेंबर है 18 है, 10 परमानेंट है और 8 नॉन परमानेंट, ठीक है, 10 परमानेंट, ये ध्यान रखिएगा। वहीं एससीओ समिट 2024 का कजाकिस्तान में हुआ था, नया मेंबर ईरान है। नाटो समिट 2024 का वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था। G7 समिट 2024 का इटली में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। G20 समिट ब्राजील, नया मेंबर कौन बने, अफ्रीकन यूनियन, हेडक्वार्टर कहाँ है, अदीस अबाबा, इथोपिया। कॉप 29 का समिट हो रहा है बाकू, अजरबैजान, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य दलित उप कोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इसको डाल दिया। देखिए ये यूपीएससी यूपीपीसीएस कहीं से भी पूछा जा सकता है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी हरियाणा। यानी कि सही उत्तर है डी, हरियाणा राज्य पहला राज्य बन गया है, यानी कि दलित उप कोटा लागू करने का। क्या होता है दलित उप कोटा, तो हरियाणा में दलितों के लिए ना अब उप कोटा होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, इनको 2 पार्टों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जातियों को 2 समूह में बांट दिया जाएगा। पहला वर्जित अनुसूचित जाति मतलब टीएससी, और अन्य अनुसूचित जाति ओएससी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डीओ, तो ध्यान रखिएगा डीओ, ओएससी और डीएससी, शेड्यूल कास्ट और ओएससी, ठीक है। तो डिवाइडिंग द शेड्यूल कास्ट इनटू 2 ग्रुप्स, डिप्राइव्ड है, ठीक है, और दूसरे कौन है, अदर। ये जो डिप्राइव्ड है ना, ये इनसे भी नीचे है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ईच ग्रुप को ना रिसीव 50% और 20% कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स। इनको 50% अगर पूछा जाएगा 50% मिलेगा और 20% मिलेगा ओ वाले को, ठीक है। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम ध्यान रखिए नायब सिंह सैनी, और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय, कहाँ के, हरियाणा के, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है। ए दिल्ली, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़ या डी केरला। ध्यान रखिए उत्तर है ए दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली बार कोयला गैलरी ब्लैक डायमंड अनविलिंग द हेल्थ, इसका शीर्षक है, वाली प्रदर्शनी लगाई गई है, यानी कि पहली बार हुआ। तो कोयले के गठन से लेकर आधुनिक ऊर्जा उत्पादन में इसकी आवश्यकता भूमिका तक यात्रा तक आधारित कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें पहली बार हुई ना उनको देख लेते हैं। जैसे बीपीसीएल ने भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण एचएफसी बंकर लॉन्च किया है मुंबई में, महाराष्ट्र। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, कोच्चि, केरल। देश का पहला एआईसीटी कौन सा है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 24x7 ऊर्जा वाला गांव कौन सा है, गुजरात का मोढेरा गांव। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, सांची, मध्य प्रदेश। भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा है, कोझिकोड, केरला। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है, उदयपुर, राजस्थान। पहला CO2 मिथेनॉल संयंत्र कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। भारत का पहला स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर कहाँ पर है, केरल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पर, गुजरात। ये ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहली चीजें करा दी है जो हाल फिलहाल में है 2024 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म पेश किया है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर ध्यान से डी, मध्य प्रदेश में। हाल ही आपको पता आरजी मेडिकल कॉलेज, वहां पर कितनी बर्बरता हुई थी एक लेडी डॉक्टर के साथ, उसके बाद मध्य प्रदेश में काफी सचेत हो गया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये ध्यान रखेगा। जब पिंक अलार्म की स्थापना पर
पूरे भारत में सार्वजनिक अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा चल रही है कि हो सकता है इसको पूरे भारत के जितने अस्पताल हैं उन सब में कर दिया जाएगा, और करना भी चाहिए। देखिए, औरतों की प्रायोरिटी सबसे नंबर वन पर रखनी चाहिए महिलाओं की, क्योंकि देखिए आदमी कहीं ना कहीं फिजिकली तो औरतों से मजबूत होता ही है, मेंटली नहीं होता है, तो मैं जानता हूँ। तो उनकी कहीं ना कहीं पिंक अलार्म आएगा, तो जैसे कोई परेशानी हो तो अगर दबा दिया तो सारे जो सिक्योरिटी है, पुलिस है, इन सबको सचेत हो जाए, ठीक है ना। तो महिला स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा से जुड़ी हाल ही की घटनाओं से चिकित्सा संस्थानों में बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और राज्यपाल है यहाँ के बंगू भाई सी पटेल, ठीक है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।